आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल की अनदेखी, प्रोटोकॉल में चूक पर गर्जी विधायक कविता लहरे, कहा मेरा नहीं जनता का अपमान। धमतरी को हाईटेक बस स्टैंड की सौगात, अब फाइलों से बाहर निकलेगा बस स्टैंड प्रोजेक्ट, 17.70 करोड़ की मिली मंजूरी। पंचतत्व में विलीन हुए पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे, बेटे अभिषेक ने दी मुखाग्नि, हार्ट अटैक से हुआ था उनका निधन। फिर चला तबादला एक्सप्रेस, 5 एएसआई समेत 9 पुलिसकर्मियों का दूसरे जिलों में तबादला। ममता साहू भेजी गई कोरबा से बस्तर। बिजली विभाग का रिश्वतखोर जूनियर इंजीनियर सस्पेंड, कनेक्शन के नाम पर वसूल रहा था रकम, एसीबी ने पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। एक दुखद खबर छत्तीसगढ़ के जाने माने प्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे पंचतत्व में विलीन हो गए। मारवाड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। बेटे अभिषेक दुबे ने उन्हें मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि हार्ट अटैक से बीते गुरुवार को उनका निधन हुआ था। एसीआई में उपचार के दौरान उनका निधन हुआ। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के कवि थे, बल्कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कवि के रूप में भी जाने जाते थे। कवि होने के साथ साथ वे आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक कविता प्राण लहरे ने एक शासकीय कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की। पूरा मामला आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का था। कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक कविता लहरे का न तो नाम आमंत्रण में शामिल किया गया और न ही उन्हें मंच पर उचित स्थान मिला, जिससे नाराज होकर विधायक ने कार्यक्रम मंच से ही शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हर बार जब शिक्षा विभाग का कार्यक्रम होता है मुझे दरकिनार कर दिया जाता है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करती, लेकिन ये व्यवहार केवल मेरे साथ ही क्यों किया जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यह अनदेखी उनकी नहीं बल्कि जनता की उपेक्षा है, जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। लेकिन मैं प्राचार्य महोदय से पूछना चाहता हूँ कि बिलाईगढ़ विधानसभा के जिला प्रथम नागरिक बनाए गए हैं। आज जो न्योता में कलेक्टर साहब मुख्य अतिथि है, यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाम नहीं है। मैं पूछना चाहता कौन से संविधान में लिखा है जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करे जाए। प्राचार्य महोदय, आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी शिक्षा विभाग के कार्यक्रम होते तो मोला यहाँ निंदा करे जाते। मैं कलेक्टर साहब के सामने में बोलना चाहिए, आप लोग प्रोटोकॉल पता नहीं है कि जनप्रतिनिधि के नाम होते कि नहीं हो, वो भी एक विधायक है। क्षेत्र है 3 लाख जनता मोला मुखिया बनाए हैं, का सरकार नहीं है तो क्या मैं यहाँ के विधायक नहीं हूँ। प्राचार्य महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार तो आते जाते रहते, लेकिन आप मन मत भूलिया कि आप मन के कुर्सी 62 साल वही स्थान पे रही। जब मैं कोई पार्टी विशेष नहीं देखा हूं तो वो साथ दूजा भाव काबर होते। आज प्रोटोकॉल फॉलो न करके आप मोर अपमान ने मोर 3 लाख जनता के अपमान करे हैं। आप लोग पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताना पड़ी कि आप लोग प्रोटोकॉल पता है कि नहीं पता है। कोई भी शिक्षक दिवस में मैं कोई स्कूल में जाके प्रीति भोज करता, वहाँ भी आपत्ति लगाए जाते। कोई भी शिक्षा विभाग में कार्यक्रम हो जाए, वहाँ पर वो निंदा करे जाते। आखिर कब तक के निंदा अपमान के सामना करत रही। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, हवे सब लोग लड़का, चाहे बच्चा हो या सियान हो, 5 साल के लिए मैं सबके माँ बन के मैं नेतृत्व करना चाहता हूँ, सब मोरे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के अंतेगर से थी या एक मानसूमियत भी थे मोर अंदर या शालीनता भी थे मोर अंदर, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। जितना सम्मान देखा
जितना प्यार करता मैं उतना ही मोर अपमान करे जाते, मोर नाजायज फायदा होके उठाए जाते। मैं प्राचार्य महोदय से पूछना चाहता हूँ, आप लोग जवाब देना पड़ी कि आप लोग प्रोटोकॉल पता है कि नहीं पता है कि जनप्रतिनिधि का अपमान करे जाते। माननीय प्राचार्य महोदय, मैं इधर बैठ के सुनना चाहता हूँ, ऐसे कहाँ पर होई और आखिर कब तक होई? आप न्योता दिया, हम तो आते भी नहीं, लेकिन क्या करबो, यहाँ के साला हम मोरे, यहाँ के बच्चा मोरे, एक से मोलाना पड़ी से। मैं पूछना चाहता हूँ प्राचार्य महोदय, मैं बैठ के सुनना चाहता हूँ कि आपका प्रोटोकॉल पता है कि नहीं पता है? आप इधर मोड़। राज्य शासन ने धमतरी नगर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत हाईटेक बस स्टैंड निर्माण के लिए 17,70,04,000 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि महापौर जगदीश रामू रोहरा ने निगम कार्यालय में पत्रकारों को दी। महापौर ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह धमतरी के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है। बता दें कि वर्षों पहले खपरी मार्ग पर हाईटेक बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि चिन्हांकित की जा चुकी थी, लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव में यह योजना अब तक ठंडे बस्ते में पड़ी थी। लगभग 30 साल पुरानी मांग, जिसका सपना धमतरी की जनता देख रही थी, ये सपना कल पूरा हो गया, जिसकी वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, सारी स्वीकृति कल हमको मिल गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साव जी, वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी और सांसद रूप कुमारी चौधरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी पुरानी मांग को पूरा किया। हमारी जनता तरस रही थी नया बस स्टैंड को देखने के लिए, और यह नया बस स्टैंड मेरे अंदाज से 1 से 1.5 साल के अंदर में पूरी जनता के बीच में होगा, जनता इसका उपयोग कर सकेगी। कब तक इसका काम शुरू होगा, कब तक पूरा होगा, कोई समय? 1 महीने के अंदर टेंडर लगाना है। टेंडर लगाने के लिए आदेश हो चुका है, अब टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर ये फील्ड पे आ जाएगा काम। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय से अलग अलग जिलों में पदस्थ 5 सहायक उप निरीक्षक, 1 प्रधान आरक्षक और 1 निरीक्षक का तबादला किया गया है। जारी आदेश के अनुसार यह तबादला प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है। नए आदेश के मुताबिक कोरबा में पदस्थ प्रधान आरक्षक ममता साहू का तबादला बस्तर किया गया है। गोपाल दत्त डहरिया को जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो संजीव कुमार मालेकर को जिला धमतरी से राजनांदगांव में पदस्थ किया गया है। बिजली कनेक्शन से जुड़े किसी काम के लिए आवेदक से रिश्वत वसूलने वाला विद्युत वितरण विभाग का एक कनिष्ठ अभियंता निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में जेई को पड़ोसी जिले के गौरेला पेंड्रा मरवाही में अटैच कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों विभाग के जूनियर इंजीनियर कृष्ण कुमार गुप्ता ने 15,000 रुपए मांगे थे। रकम के इंतजाम होने पर पीड़ित जेई के पास पहुंचा। बताया जा रहा है कि जूनियर इंजीनियर अपने निजी वाहन में बैठकर रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान एसीबी ने उसके रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए आज बड़ा दिन है। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। इसी अवसर पर राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेन डेका के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ इस अवसर पर मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ भी मौजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना के साथ आशीर्वाद लेने के लिए जुटे थे। भगवान की पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री साय ने रथ यात्रा के मार्ग को सोने की झाड़ू से सफाई की। रेल यात्रियों को पानी बोतल के लिए ओवरचार्जिंग करने वाले वेंडिंग स्टॉल पर रेलवे प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है।
उसलापुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को 15 रुपए में मिलने वाली पानी की बोतल को 20 रुपए में बेची जा रही थी। इसकी शिकायत मिलने पर जांच की गई तो आरोप सही पाया गया, जिसके बाद संबंधित वेंडिंग स्टॉल को सील कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक रेलवे प्रशासन के पास उसलापुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों से पानी बोतल के लिए ओवर चार्जिंग की शिकायत मिली थी, जहां 15 रुपए में मिलने वाली पानी की बोतल को 20 रुपए में बेचा जा रहा था। इसके बाद रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई। उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने वाले वेंडिंग स्टॉल को रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। रायपुर में अपराध की दुनिया में कुख्यात सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लंबे समय से फरार चल रहे इन दोनों हिस्ट्री शीटर भाइयों की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस ने अब इनाम की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फरार आरोपियों की सूचना देने वालों को 5,000 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र तोमर की पत्नी सुब्रा तोमर और अन्य रिश्तेदार पहले से ही जेल में बंद है। सुब्रा के खिलाफ भी संगठित अपराध की धाराओं में एफआईआर दर्ज है। तोमर ब्रदर्स पर कई अलग अलग थानों में कर्जखोरी, धमकी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। तोमर ब्रदर्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की है। आरोपियों के हर संभावित ठिकानों पर टीम लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल आरोपियों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। तेंदुपत्ता बोनस घोटाले में छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी करीब 7 करोड़ रुपए के गबन से जुड़े मामले में की गई है, जिसमें संग्राहकों को दिए जाने वाले बोनस की राशि का बड़ा हिस्सा हड़प लिया गया था। ईओडब्ल्यू ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 30 जून तक पुलिस रिमांड में ले लिया है। इस दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों से मामले की पूछताछ लगातार जारी है। जांच में सामने आया है कि तत्कालीन वन मंडल अधिकारी अशोक कुमार पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वन विभाग के अन्य अधिकारियों और प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के प्रबंधकों और पोषक अधिकारियों के साथ मिलकर वर्ष 2021 और 2022 के तेंदुपत्ता प्रोत्साहन परिश्रम में संग्राहकों को दी जाने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा गबन कर कुछ हिस्सा निजी लोगों के साथ बंदरबाट किया था। धमतरी शहर और कुरुक्षेत्र में बीते 1 महीने से मंदिरों में हो रही चोरी की घटनाओं का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह विशेष रूप से मंदिर को ही निशाना बना रहे थे। पुलिस ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इस गैंग की महिलाएं पहले मंदिरों की रेकी करती थी और फिर पुरुष चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार चोरी किया गया लगभग सारा सामान बरामद कर लिया गया है, जिसमें सोने चांदी के जेवर और नगद रकम शामिल है। आपको बता दें कि धमतरी में पिछले 1 महीने से कुल 7 मंदिरों में चोरी हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी वारदात कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध चंडी मंदिर में हुई थी। इसमें चंडी मंदिर की चोरी विशेष तौर पर थोड़ा बड़ी चोरी थी। वहां पे सोने का मुकुट और हार जो है माता का वो गायब हो गया था। तो इसमें हम लोगों ने जब 22 जून को ये घटना घटित हुई, जिसमें माता का श्रृंगार का सामान ही आरोपी ने अभियुक्त ने गायब कर दिया। इसके बाद हमने टीम तो हमारी काम कर रही थी, हमने कुछ और टीम का विस्तार किया और मामले को और ज़्यादा प्राथमिकता पे लेके हमने इसको सॉर्ट आउट करने की वो की। इसके अलावा इसमें मुख्य बात यह है कि धारा 111 भी जोड़ी गई है, संगठित अपराध और बार बार कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस। तो धारा 111 जोड़ने से नवीन कानून का इसका मामला और मजबूत होएगा और इसको दिक्कत आएगा। और ये सभी 7 के 7 मामलों का खुलासा हो गया और लगभग माल मशरूका भी बरामद हो गया है। इस अवसर पे मैं विशेष तौर पे सबसे अपील करना चाहूँगा, पुलिस का काम चुनौतीपूर्ण है। एक धैर्य, दूसरा पुलिस में विश्वास रखें। तीसरा मैं आपसे अपील ये भी करना चाहूँगा कि सीसीटीवीज जो है उनको लगाएं जगह जगह पे। ज़्यादातर जगह लगे नहीं है, जहाँ लगे हैं वहाँ क्वालिटी बहुत खराब है, वो आप लोग स्वयं भी महसूस करते होंगे। और एक और महती अपील है, चूंकि जैसा मैंने ब्रीफिंग में भी बताया कि एक किराएदार है, तो किराएदार को रखें तो उसका सत्यापन जरूर करवाएं।
हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।